बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपके लिए आपका भाई गुज्जर फूड की तरफ से आपके लिए अंडा मसाले की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत बेहतरीन और आला किस्म की रेसिपी है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 3-4 प्याज ले लेने हैं, उनको छील के खूबसूरत सा और धो के इस्तेमाल करने हैं। और एक टमाटर ले लेना है। ये देखें, टमाटर का साइज़ देखें और प्याज का साइज़ देखें। मैं अभी कटिंग करनी शुरू करूँगा और साथ में आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे ही आपने बारीक बारीक काटने हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये अभी ये देखें, ये प्याज इसी साइज़ के आपने लेने हैं और बारीक बारीक कटिंग करने हैं, ताकि इसकी खूबसूरती और मसाले की आपकी जो ग्रेवी है वो आसान तरीके से बन जाए। ये देसी खाने की रेसिपी है जो आपके साथ शेयर की जा रही है। देसी अंडा मसाला है और ये ग्रेवी वाला है, शोरबे वाला नहीं है, और अलग किस्म का माशाल्लाह बना था। ये देखेंगे आपके सामने बनाऊंगा मैं। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा ये मसाला बनेगा। ऐसे आपने कटिंग बारीक बारीक कटिंग करनी है। प्याज की कटिंग करने के बाद आपने टमाटर जो है वो टमाटर की भी, ये देखें, ये लाजमी नहीं है आप ऐसा करें, ठीक है, लेकिन कोशिश करें थोड़ा बारीक होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा वो आसान नहीं होगी। और 2-3 ग्रीन चिल्ली ले लेनी है, मैंने ले ली है 2 के। इसको भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉपर करना है और कोशिश करें ये चीज़ें बारीक से जितनी बारीक कर सकते हैं उतनी करेंगे तो ज़रा जो है वो आपका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन और आला किस्म की रेसिपी जो आपके साथ शेयर की जा रही है। इस तरह आपने सारा सामान जो है वो कटिंग करना है। मिर्च भी 3 मिर्चें आपने ले लेनी है। मैंने ये जस्ट आपको दिखाने के लिए एक प्लेट रेडी की है और थोड़ा सा धनिया ले लिए। धनिया आपने जो है वो भी अपने अच्छी तरह मैंने इसके पत्ते धो लिए हैं और वो भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक चॉपर करना है। और बातों में बोल दूँगा, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने प्याज उतार लेना है और उसके बाद आपने टमाटर जो है वो भी छील लेना है। टमाटर जो है आपने छील के डालेंगे ग्रेवी में तो वो आपके जो ग्रेवी है वो मलाई जल्दी हो जाएगी और माशाल्लाह इतनी प्यारा मसंग जो है ना उसका वो लुक आएगा कि आप कहेंगे। और जो भी वो ग्रेवी जिसके सामने जाएगी वो इंशाल्लाह ताला देख के खुश होएगा। वो बोलेगा माशाल्लाह क्या ग्रेवी बनाई है। और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आला किस्म की ग्रेवी आपके साथ। और ये आटा मसाले की रेसिपी है। आपने जैसे ऐसे टमाटर के छिलके अच्छी तरह उतार लेने हैं। टमाटर के छिलके उतारने के बाद आपने उसको अच्छी तरह बारीक बारीक कटिंग कर लेना। कटिंग कर ले, नहीं कटिंग करना तो आपने जो है वो ग्राइंडर मशीन पे भी कटिंग कर लें, वो ग्राइंड कर लें, वो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह जो है ना उसका होगा। लेकिन ये ऐसे बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे तो वो भी अच्छा है। आप ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करना चाहते हैं तो वो ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो भी सबसे बेस्ट है। आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन ये ग्रेवी और रेसिपी ये ऐसे ही आप जो है वो बनाएं। और इसका ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा जो है ना इसकी लुक आएगी और ख़ूबसूरत बनेगी। जिसको भी आप खिलाएंगे वो कहेगा माशाल्लाह क्या चीज़ है। और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। आप लोगों की और कोई रेसिपी सीखनी हो तो वो भी आप बता दिया करें, आपके लिए लेकर आते हैं। ये देखें, खूबसूरत सा फ्राई पैन ले लेना है, उसमें आधा कप जो है वो डाल देना है, ऑयल डाल देना है। और प्याज जो है वो आपने जब ऑयल आपका गर्म होगा उस वक्त डालें। जब एक पीस डाल के चेक कर लें, जब उसकी बबल प्याज की होनी शुरू हो जाए उसके बाद जो है ना अपने ये डालना है प्याज। क्योंकि ठंडे ऑयल में आप प्याज डालेंगे तो उसका वो ब्राउन होने में बहुत टाइम लगेगा और जो है ना वो उसका वो वाली लुक नहीं आएगी, वो आधा कच्चा रह जाएगा आधा पक्का रहेगा। जस्ट इसमें पानी गर्म आपने कर लेना है। कप आपके पास ये मशीन है तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप चूल्हे में कर लें। ये पानी का क्या करना है वो आगे जाके आपको बताते हैं। ये देखें प्याज अभी उबल मार रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके लिए ये इसकी जो है ना वो अंदर से बुबले हैं जो वो ख़त्म हो जाए और इसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं।
جسٹ میں نے ایک پلیٹ کے لیے یہ میں نے بنایا ہے، اور اس کے آنچ آپ نے جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑی سی آپ نے ایک چٹکی مرچ، ایک چٹکی نمک، ایک چٹکی ہلدی ڈالنی ہے، اور جسٹ اس کا اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے۔ بنائی کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے نا آپ نے دوسری چیزیں ایڈ کرنی ہیں، اور ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ آپ فریش استعمال کریں، وہ اس کے ساتھ بہت خوبصورت اور پیارا لک آتی ہے۔ یہ دیکھیں اس کی جگ بن رہی ہے، یہ آپ کی بھی ایسے ہی جگ بنے گی، جسٹ آپ نے گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد ٹماٹر اور ہری مرچی، دھنیا جو میں نے کیا تھا کٹنگ، وہ بھی ایڈ کر دی ہے۔ وہ بھی ایڈ کرنے کے بعد ابھی اس کی جگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی لگانا ہے، اور پانی لگانے کے بعد اس کو 2-4 منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے، تاکہ ہماری گریوی جو ہے وہ ملائی جیسی ریڈی ہو جائے۔ اور یہ جب ملائی جیسی ریڈی ہوگی تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے۔ تھوڑا سا آپ نے ابھی پانی ایڈ کر دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدھا کپ، اور بس آدھا کپ اپنے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو دم لگا دینا۔ اور یہ انڈا مسالہ چٹکیوں میں بن جائے گا۔ بریک فاسٹ میں بنائیں، لنچ میں بنائیں، ڈنر میں بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت اور پیارا آپ کا انڈا مسالہ بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ میں نے 2 چٹکی کالی مرچ لی ہے، اور 2 چٹکی زیرہ پلس لی ہے، اور 1-2 لونگ تھا، اور موٹی الائچی تھی ایک، اور چینہ نمک تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گریوی کیسی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کی قدرت اتنی خوبصورت ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے آپ نے اس کی گریوی تیار کر لینی ہے۔ اور انڈے ابال رہے تھے میں نے، انڈے ابالنے کے بعد آپ نے انڈے جسٹ میں نے 3 انڈوں کی بنائی ہے ریسپی۔ آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ ہے، آپ بس پیاز ٹماٹر تھوڑا زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے نا وہ بنائی کا اور باقی سب طریقہ یہی ہے، مسالے تھوڑے سے زیادہ کر لیں۔ آپ چمچے کی مدد سے آپ نے اسے اس طرح انڈوں کو توڑ لینا ہے، اور جو ہے نا آپ کے دیکھیں ابھی اس کے اندر مکس کریں گے۔ یہ انڈا میرے سے نہیں ٹوٹ رہا، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سا تگڑا ہے، اس لیے یہ سلپنگ کر رہا ہے، تو میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دوں گا۔ آپ بھی دیکھیں، نہیں تو کوشش کریں کٹنگ کر کے ڈال لیں، پہلے کٹنگ کر کے ڈال لیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو پہ، اتنی دیر تک اپنا خیال رکھیں۔ یہ دیکھیں فائنل لک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی شان اور رحمت ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں اور دسترخوان میں برکت ڈالے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، اور اچھے کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ۔